What's up, we? तो आज के वीडियो हमारे चैनल की कोई नॉर्मल एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं होने वाली, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी एक्सप्लेन। आज हम जानेंगे कि इजाना के लाइफ के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बुरा, इतना इविल बन गया। इजाना इतना बुरा बन गया है कि वो अपने ही भाई माइकी को मारना चाहता है। हाँ, तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा द रिलेशनशिप ऑफ सानो फैमिली। सानो फैमिली के फादर के दो वाइफ थे, एक थी शिनिचिरो और माइकी की माँ और दूसरी थी एम्मा और इजाना की माँ। माइकी का बाप तो हेवी ड्राइवर निकला हुआ, तो यही थी सानो फैमिली के रिलेशनशिप। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इजाना बचपन से ही उसकी माँ और एम्मा के साथ रहता था और उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा केयर करता था। इजाना एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड बंदा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इजाना चेंज हो गया। तो साल था 1987 जब इजाना का जन्म हुआ था। 7 साल तक इजाना अपने फैमिली के साथ रहा, लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने उसे और एम्मा दोनों को ही अकेला छोड़ दिया। इजाना को बोला गया था कि उसे एक स्कूल पे भेजा जा रहा है, तो इजाना वहाँ पर खुशी खुशी चला गया था। वही थी इजाना की उसकी बहन एम्मा से आखिरी मुलाकात, और उसके बाद इजाना और एम्मा कभी नहीं मिले। एम्मा की माँ ने एम्मा को माइकी और शिनिचिरो के वहां छोड़ दिया था, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि एम्मा अपने लाइफ से खुश भी हो जाती है। लेकिन इजाना को उन्होंने जहां पर छोड़ा था वो था एक रिफॉर्म स्कूल, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑर्फनेज। लेकिन ये इस पूरे टोक्यो रिवेंजर्स वर्ल्ड का सबसे बुरा डिसीजन था, और वहां पर अकेला रहते रहते किसी दोस्त के बिना इजाना डिप्रेशन में जाने लगा। वो दिन में बहुत ही ज्यादा दुख में रहता था और रात में तो वो सो ही जाता था। इजाना अकेला रहते रहते लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है शिनिचिरो की। ऑर्फनेज में रहते रहते इजाना भूल गया था कि उसकी भी एक फैमिली थी, लेकिन तभी उसी की फैमिली का एक बंदा उससे मिलने जाता है। तो बात है साल 1995 की, जब शिनिचिरो इजाना से पहली बार मिलने गया था। तब इजाना को रियलाइज हुआ कि उसकी भी एक फैमिली है, और इसी के बाद से इजाना शिनिचिरो के साथ ज्यादातर समय बिताने लगा। शिनिचिरो भी इजाना को अपने छोटा भाई जैसा ही देखता था, इसीलिए वो इजाना को बहुत सारे चीजों के बारे में बताने लगा, सिखाने लगा, और डेलिंक्वेंट लाइफ के बारे में भी उसे बहुत कुछ सिखाया। इजाना अकेलापन और अंधेरा से बहुत ज्यादा बाहर आ ही चुका था, लेकिन अच्छाई के साथ बुराई फ्री में मिलती है, और दुनिया तो है ही गोल। इसीलिए इजाना के साथ उसकी माँ की मुलाकात फिर से होती है। उसके माँ के साथ बात करने पर उसे पता चलता है कि वो असल में उनका बेटा ही नहीं था। इजाना असल में उनके एक्स हस्बैंड और एक फिलिपिनो ओमैन का बेटा था। उन्होंने सिर्फ एम्मा के साथ साथ इजाना की भी देखभाल की थी, क्योंकि वो फिलिपिनो ओमैन उनके एक्स हस्बैंड को चीट करके भाग गई थी। इजाना ये बात सुनकर पागल हो जाता है, क्योंकि वो और शिनिचिरो ब्लड रिलेटेड नहीं थे। इजाना शिनिचिरो पर गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों शिनिचिरो ने आखिरकार उसके साथ ये झूठ मूठ का रिलेशनशिप का बहाना किया। दिस टाइम इजाना रियली गॉट ब्रोकन। इसका मतलब शिनिचिरो और माइकी का माँ कोई और था, एम्मा का माँ कोई और था, और इजाना का माँ कोई और था। के बाप तो सेम ही थे, लेकिन फिर भी इजाना सोचता रहा कि ओ शिनिचिरो, माइकी, एम्मा इन तीनों से ही ब्लड रिलेटेड नहीं है। इजाना शिनिचिरो पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था और सबसे ज्यादा उसी से ही प्यार करता था। लेकिन इजाना को एक बात से चिढ़ होती थी कि शिनिचिरो जब भी उसे बात करता, शिनिचिरो सिर्फ माइकी के बारे में ही उसे बताता था। इसलिए इजाना माइकी से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि शिनिचिरो उससे भी ज्यादा माइकी से प्यार करता है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद इजाना शिनिचिरो से बात करना छोड़ देता है, और वो सोचता है कि माइकी ने शिनिचिरो को उससे छीन लिया है। और इसके बीच जब इजाना की मुलाकात नई शिनिचिरो से हुई थी, तब कुछ बंदों ने इजाना पर हमला कर दिया था। उन लोगों ने इजाना को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। इजाना बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज भी था, और रिकवर करने में उसे बहुत ही ज्यादा समय लग गया था। लेकिन जब इजाना फुल्ली ठीक हो गया और फुल्ली रिकवर हो गया, उसने जाकर उन 12 बंदों को इतना मारा कि उसने उन 12 बंदों को मौत के घाट उतार दिया। उस ग्रुप में से ज्यादातर लोग इजाना के चलते मारे ही गए थे, और उन लोगों को मारने के चलते इजाना को जेल भेज दिया गया, यानी कि जुवेनाइल। और उस जेल में ही जाकर इजाना की मुलाकात हुई थी हाइटानी ब्रदर्स, मुइचिरो और मोचिसुकी से। और यही थे वो इस 62 जनरेशन के लोग जिनके साथ मिलकर इजाना ने तेंजिकु गैंग बनाया था। और इस तेंजिकु गैंग का एक ही मोटिव था, वो था शिनिचिरो के छोटे भाई यानी कि माइकी को मारना, जिसने इजाना से उसके बड़े भाई शिनिचिरो को छीन लिया था। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही आता है कि इजाना को ऑर्फनेज में भेज दिया गया था। यही था सबसे बड़ा रीजन उसके इविल बनने का। सबसे बड़ा रीजन था अकेलापन, जो कि उसने सारी उम्र ही फेस करा। जाए तो बचपन से ही उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ अकेला उसके साइड काकुचो ही था।
तीसरी सबसे बड़ी फैक्टर है उसकी बैड कंपेनियन, क्योंकि बचपन से ही उसके साइड उस जेल के लोग यानी कि H62 जनरेशन के लोग ही थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे बंदे हैं। और सबसे बड़ी फैक्टर है शिनिचिरो का उसके लाइफ से चले जाना। और एट लास्ट जो सबसे बड़ी फैक्टर है वो है उसका ट्रस्ट और भरोसा, या फिर वी कैन से प्यार, जो कि बार बार टूट जाता है। यही कुछ रीजंस के कारण इजाना बहुत ही ज्यादा इविल, क्रूएल और सेल्फिश बन गया और उसकी एक ही गोल बन गई लाइफ में, वो है सानो मानजिरो यानी कि माइकी को मारना, जिसने उसके लाइफ से शिनिचिरो को छीन लिया था। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही भागना।